स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किनको कहा जाता है और क्यों इनका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा होगा। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए भी लिखूंगा कि आप अपने आप भी सॉल्व करें और नई प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करें कि किस तरह से इस टॉपिक के क्वेश्चन आप खुद भी अपने आप भी बना सकते हैं। तो जो टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किनको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें जो एक वर्ड है नंबर, इसके बारे में काफ़ी आइडिया आपको रहा है कि नंबर हम किनको कह रहे हैं। इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, और दूसरा यहाँ पर वर्ड है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स जो सिंपल नहीं है, जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड इस वे में कि जो कुछ डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें एक से ज़्यादा है। तो हम इसको ये कहेंगे कंसिस्टिंग मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टिंग। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड। तो यहाँ पर कुछ ऐसी टाइप हैं जो डिफरेंट हैं और उनको कनेक्टेड किया गया है। तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट्स, जिसमें कनेक्ट किए हैं बहुत सारे पार्ट। लेकिन हमारा जो सिलेबस यहाँ पर है उसके हिसाब से जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं वो दो ही हैं। यहाँ पर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट है, तो मैनी डिफरेंट नहीं, यहाँ पर 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम इसमें पहले ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और जो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है ये यहाँ पर कैसे आया है। तो जो नंबर हम पहले से जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ इंटीजर्स -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो फॉर्म होती है जिनमें p बाई क्यू की फॉर्म है, जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और जो q है वो कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी मैथ में डिफाइन नहीं है। तो इन नंबर्स को हम कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल यानी जो रेशो में है, यहां पर 2 इंटीजर की जो रेशो है उसे हम रेशनल नंबर कह रहे हैं। इनमें एक ऑर्डर भी है कि जो n है ये सबसेट है z का और z सबसेट है q का, यानी रेशनल नंबर्स का। तो ये ऑर्डर भी इसमें है। अब जब हम अलजेब्रा में इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे x² = 3, देन x ± √3। तो कुछ अलग नंबर आ जाते हैं, ऐसे नंबर जो इन सेट्स में नहीं हैं। इन नंबर्स को हम नाम देते हैं क्योंकि ये नंबर ऐसे होते हैं जो इस रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए कहा गया इर्रेशनल, जो रेशनल नहीं है। तो इन्हें हमने नाम दिया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो रेशनल नहीं है। यहाँ पर जो भी लिखे हैं ये भी रेशनल नंबर के क्या सबसेट है, ये भी रेशनल नंबर का सबसेट है। तो ये सभी ही रेशनल नंबर हैं। ये ऐसा सेट है जिसमें और रेशनल नंबर के सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इनको अगर कंबाइंड किया जाए रेशनल और इर्रेशनल को, तो जो नया सेट बनता है उसे नाम दिया जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो 2 पार्ट हुए रियल नंबर के, रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। अब ये सभी नंबर इक्वेशन को जो सोल्व कर रहे थे वहां उस इक्वेशन के रूट्स की फॉर्म में हमें मिल रहे थे। इन्हें एक स्ट्रेट लाइन बना करके भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो रियल नंबर्स हैं, 0 +1
+2 +3 -1 -2। जो रियल नंबर हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मेन रीजन ये समझिए कि हम उन नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि हर एक नंबर के लिए एक फिक्स पोजीशन है। अब उसकी पोजीशन कहाँ है वो बता देगी कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से इस लाइन से ये फायदा हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि ये नंबर यहाँ आएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ये किन से बड़ा है और किन से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारे पास कोई वैल्यू आती है √2, तो जो √2 नंबर है वो कहीं यहाँ पर होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि ये किन से बड़ा है। इससे पहले जो नंबर से उनसे बड़ा है और जो बाद के नंबर से उनसे छोटा है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ये ऑर्डर डिफाइन करता है। ये जो रियल लाइन है ये हर एक रियल नंबर का ऑर्डर डिफाइन कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास ऐसे भी कुछ इक्वेशन आ गई जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल रहा था, जैसे कि x² = -1। प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी नंबर्स अभी तक इससे पहले पता थे, जो भी नंबर्स यहाँ पर आप देखते हैं उन सभी नंबर में स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नंबर x चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो जितना भी नंबर सिस्टम ये था वो नंबर सिस्टम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं दे पाता। तो फिर हमें एक नए नंबर की तरफ आना पड़ा कि कोई और नंबर हम ऐसा डिफाइन करें कि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए। तो जैसे हम x² को लिखते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई किया और -1 आ गया। ऐसा क्या नंबर हम सोचें कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो -1 आता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर √-1 को √-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूर हमें -1 मिलेगा। तो ये वो चीजें हैं जो ये सारी पहली सोच थी, उससे हमें मिला कि रूट के अंदर अगर -1 है और √-1 है, उन्हें मल्टीप्लाई करके हमें -1 मिलता है। तो फिर ये नंबर जो है इसे एक अलग से एक सिंबल दे दिया गया, और वो सिंबल दिया गया i। तो जो i है ये √-1 हुआ, और i इंटू i को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनी वो -1 हो गई। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में हमें एक नई वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी जिससे कि हमें इन इक्वेशन के सॉल्यूशन भी मिल जाए जिनमें स्क्वायर नेगेटिव आ रहा था। अब ये जो नंबर है i, ये खास तरह की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने देखा कि जैसे i और i को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -1, लेकिन अगर -i और -i को मल्टीप्लाई कर दें तो भी आता है -1। तो 1i भी -1 है और -i भी -1 है। ये इसी तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जैसे कि एक रियल नंबर 1 हमारे पास सेटिस्फाई करता है कि हम 1 को इंटू 1 के साथ करें तो भी 1 आता है, और -1 इंटू -1 करते हैं तो भी +1 ही आता है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ बात हो गई है। तो जब उसी तरह की प्रॉपर्टी है तो हम जैसे कहते हैं कि ये यूनिट एलिमेंट है रियल नंबर में, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये जो i है ये यूनिट एलिमेंट हो गया उस सेट का जो हम अब नए नंबर डिफाइन कर रहे हैं। तो जो नए नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें ये देखा कि ये रियल लाइन पर जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया वो तो सब रियल नंबर थे, फिर ये कौन से नए नंबर हुए, ये रियल लाइन पर तो नहीं है, तो इनको एक अलग नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रियल लाइन पर नहीं हैं। अब इनको ये नहीं कह सकते कि इनको केवल इमेजिन ही कर सकते हैं इसलिए इमेजिनरी है, नहीं, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका अपना वजूद है, इनसे कैलकुलेशन होती है, इनसे हमें मैथमेटिक्स में बहुत सारी इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन इमेजिनरी कहने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ये रियल नंबर्स हमारे पास है थे उनमें से ये अलग कैटेगरी बनी, उनके साथ ये नहीं आता है, तो इसलिए इसको एक नाम दिया कि भाई रियल से अलग है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर नाम दे दिया गया है। तो जो इमेजिनरी नंबर जो बने हैं इन्हें एक ऐसी ही लाइन बना करके जैसे रियल लाइन है उस पर भी हम समझ सकते हैं।
जो रियल लाइन है उसे हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और इमेजिनरी लाइन को वर्टिकल बना देते हैं। रियल लाइन पर रियल नंबर 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 इस तरह से ये हम बनाते हैं। अब जो नंबर्स हैं इस लाइन पर बनाते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं इमेजिनरी लाइन। कैसे कि जैसे यहाँ पर 1 हमारे लिए एक यूनिट एलिमेंट है, ऐसे इमेजिनरी लाइन के लिए जो यूनिट एलिमेंट है वो i है, तो हमने लिखा i। उसके बाद इतनी डिस्टेंस पर आगे फिर से i इंक्रीज कर गया, जैसे 1 1 1 इंक्रीज होता जाता है ऐसे i इंक्रीज करेंगे, 2i 3i और इसी तरह से आगे, और नीचे की तरफ -i -2i, और ये सभी नंबर इस तरह से बनाते हैं हम इस लाइन पर। अब जितने भी i वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इस लाइन पर आ जाएंगे। अगर इन वाले नंबर्स को और इन नंबर्स को दोनों को हम एक साथ लिख दें, जैसे एक यहाँ से हमने 2 ले लिया है और यहाँ से हमने 3i ले लिया है, तो ये बना 2 + 3i। इस तरह से हमने एक रियल लाइन पे से नंबर लिया और एक इमेजिनरी लाइन पे से नंबर लिया और दोनों को कनेक्ट किया। अब जो नया नंबर बन रहा है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? इस तरह से कनेक्ट करके जो आपने बनाया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूं, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टिंग पार्ट्स। लेकिन यहां पर मैनी पार्ट्स तो नहीं है, हाँ 2 पार्ट हैं जिन्हें हम कह रहे हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे सभी नंबर जो a + bi की फॉर्म में हैं ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जो ये वाला पार्ट है इसे हम कह रहे हैं रियल पार्ट और ये वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जहां पर 2 तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं और उन्हें हमने कनेक्ट किया है। वो डिफरेंट कौन से हैं? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इस इमेजिनरी की पार्ट की हमें क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी हमारे पास आ गई थी जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हमें इमेजिनरी नंबर्स को डिफाइन करना पड़ा। अब एक नंबर यहां पर ऐसा है जो इस लाइन पर भी आता है और इस लाइन पर भी आता है, और वो नंबर है 0। तो जो 0 है यानी z = 0 + 0i इस तरह से, तो ये जो नंबर है 0 ये इस लाइन पर दोनों हैं, यानी ये रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। 0 इज रियल एंड इमेजिनरी बोथ। ये रियल भी होता है और इमेजिनरी भी, ये दोनों ही में इंक्लूड है। अब हम देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमने i सिंबल यूज किया √-1 के लिए, तो i पहला नंबर हुआ जिसकी वैल्यू √-1 है, और i² कितना हो जाएगा? अगर ये √-1 है तो i² की वैल्यू -1 हो गई, स्क्वायर होकर के i³। अब हम इसमें i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी i से मल्टीप्लाई करें तो ये -i हो जाएगा, और i⁴ ये 1, i⁵ i, i⁶ -1, i⁷ -i, i⁸ 1, i⁹ i। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम i की पावर इंक्रीज करते हैं ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर बन जाता है। साइक्लिक ऑर्डर है i -1 -i 1, i -1 -i 1, और इस तरह से साइकिल आप चाहे i की कितने भी पावर लेंगे वो हमेशा वही आती जाती हैं।
तो फिर ये i की कितनी भी पावर अगर ली जाए तो इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखते हैं कि जो i की पावर है 372 फॉर एग्जाम्पल ले लिया है, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये देखना होगा कि i पावर में 1 कैटेगरी में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 से आता है। वे सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल आएंगे, अगर वो पावर है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 है। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है और उसका रिमाइंडर वन है, और अगर उसका रिमाइंडर 1 है तो वैल्यू हो जाएगी i। और अगर रिमाइंडर 2 है तो वैल्यू हो जाएगी -1। और अगर रिमाइंडर 3 है तो वैल्यू हो जाएगी -i। तो इस तरह से हम देखते हैं कि या तो वो नंबर ऐसा होगा जो 4 से डिविजिबल है, अगर 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो देख लेंगे कि उसमें रिमाइंडर कितना आता है, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब जब हम इसको देखते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें नंबर को ना देख करके सिर्फ बाद के 2 डिजिट से बने नंबर को देखना है, क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम केवल 72 को देखें, और जो 72 है ये 4 से डिविजिबल है, यानी हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही अब हम लिखते हैं i पावर 17472, कितना भी बड़ा नंबर ले लिया जाए इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना होगा कि ये जो पावर है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर है वो क्या है। अब यहाँ पर है 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आता है रिमाइंडर 1, और अगर रिमाइंडर 1 है तो इसकी वैल्यू होती है i। तो i में पावर चाहे कितनी भी बड़ी लगा दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे i पावर -3014 इस तरह से बना दें तो ये आ जाएगा 1/i पावर 3014 इक्वल टू, अब देखें कि ये नंबर आता कितना है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनसे जो बना नंबर आ रहा है 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/-1, क्योंकि ये i² बना और i² की वैल्यू -1 विच इज इक्वल टू -1। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन जब इसके सॉल्व करते हैं तो सिर्फ ये देख लेते हैं कि चाहे नंबर कितना भी हो i की पावर में, बस लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, और मैं आपके लिए लिखता हूं, जैसे i पावर 9 प्लस i पावर 19, i पावर -37 प्लस 1/i79, थर्ड i पावर 27 प्लस 1/i पावर 3725। ये कोई भी नंबर कितना भी बड़ा ले लिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है पावर, हमें तो सिर्फ लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं उनसे बने नंबर को ही देखना होता है, उसी से पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब हम इससे आगे थोड़ी सी एक बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन की, कि जैसे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक तो हो गया a1 प्लस b1i और दूसरा a2 प्लस b2i। तो इन दोनों नंबर को जब हम प्लस करेंगे z1 प्लस z2, तो जब इनको प्लस करते हैं तो ये कुछ इस तरह की बात है कि जो a1 है और b1 है इनको एक साथ ऐड नहीं किया जा सकता। हम a1 को a2 में ही ऐड कर सकते हैं और b1 को b2 में ही। क्यों? क्योंकि ये इसके रियल पार्ट हैं और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी रियल जो है रियल के साथ ही ऐड होगा, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। ये समझ लेते हैं कि ये 2 डिफरेंट है, क्योंकि डेफिनेशन ही कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए आया है कि यहाँ पर ये 2 डिफरेंट पार्ट लेकर के ये नंबर बना है। तो वो जो दोनों डिफरेंट हैं तो वो आपस में ऐड तो नहीं हो सकते। मान लीजिए कि ये एप्पल्स हैं और ये बनाना है, तो इनको तो ऐड तो नहीं कर सकते, एप्पल और बनाना एक साथ ऐड नहीं होंगे। हाँ, ये भी एप्पल्स हैं और ये भी एप्पल्स हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं।
तो हम जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस b1i प्लस b2i। इसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस i b1 प्लस b2। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। इसी तरह से इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, रियल और रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करें और इसी तरह से और कुछ क्वेश्चंस बनाने का सोचें। और सिर्फ बात एक ध्यान में रखें कि कोई भी पावर हो, लास्ट की 2 डिजिट से ही आपको इसकी वैल्यू मिलती है, इसका आंसर मिलता है।